न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, लगाइए लिस्ट बेटा। अभिषेक शर्मा या फिन एलन? फिन एलन। आमिर भाई, राशिद भाई? अभिषेक शर्मा। फिलहाल कोई इसके पीछे बैकिंग नहीं है। आपने पूछा था, पूछो वो भी कहेंगे फिन एलन। अच्छा ये इंडियन है राशिद भाई? कल के लिए बात कर रहा हूँ ना यार। हाँ, कल के लिए अभिषेक शर्मा का है आपने। राशिद भाई की बड़ी बिल्कुल पोटेंशियल वाला प्लेयर है शर्मा, लेकिन फिन एलन जो है वो परफॉर्मर है। तो फिन एलन। इंडिया 1 सॉरी न्यूजीलैंड 1 इंडिया 0। अगला चले, संजू सैमसन या साइफर्ट? सैमसन। लेकिन अभी रिसेंटली देखो तो संजू। इंडिया 1 न्यूजीलैंड 1। आगे, ईशान किशन और मार्क चैपमैन, दोनों बड़े प्लेयर हैं। ईशान दोनों ये ईशान चैपमैन। आगे चलेंगे, फिलिप्स भाई साहब। सूर्या कुमार यादव हमेशा अलग। सूर्या उसके बहुत ज्यादा रेंज, बहुत ज्यादा है। ठीक है, पावरफुल फील्डर। हाँ नहीं, फिटनेस, सही है। बॉलिंग जिधर कराओ, बैटिंग में जब चाहे छक्का मार ले, जब चाहे पार्टनरशिप बिल्ड। सूर्या बहुत आगे, मार्केटिंग किया सूर्या आगे, बहुत आगे। सही है। तो ये हो गए 3-1 इंडिया। आगे, डेरिल मिचेल और तिलक वर्मा। मिचेल। डेरिल मिचेल। हमारा प्लेयर भी 3-2 से इंडिया आ गया। पिंडी बॉय है ना, पिंडी बॉय। बुमराह, और इसमें तो मैं बुमराह बेचारे को फंसा दिया आपने उसको, है ना। 4-2 दिया। और क्या करें, और कहां से लाएं दूसरा बुमराह? 4-2। अगला लाओ, लुकी, अर्शदीप और लुकी। फर्ग्यूसन हो गए भाई, तो 4-3। आगे, क्लोज मुकाबला चल रहा है। पांड्या 5-3। जल्दी करो बेटा। दुबे। हाँ जी, दुबे। आप तो कल दुबे डाल रहे भाई। दुबे 6-3 हो चुका है इंडिया। मिचेल, चक्रवर्ती, सेंटनर। मुझे जो है ओवरऑल न्यूजीलैंड लग रही है। इंडिया ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। अभी जैसे बात की, 2 ही चल रहे हैं उनके अभी। ये अगर चल गए अभिषेक, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, वो तो संजू सैमसन को लिहाज कर रहा है। लिहाज नहीं कर रहा है, वो गेम ही चेंज कर देंगे। लिहाज कर रहा है ना, वो तो प्यार से खेलता है। बिल्कुल मैच बहुत जबरदस्त हो जाएगा। वाह। और आपने भी ब्लैक कपड़े पहने हैं, ब्लैक कैप्स के लिए, तो बात ही कुछ और है। रेड भी है मेरे जूतों में। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड इन T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स। न्यूजीलैंड जो है वो एक ही दफा पहुंचा है 2021 में, और ऑस्ट्रेलिया ने वो फाइनल जीत लिया था। कमिंग अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर न्यूजीलैंड। ठीक है, क्या कहते हैं, आपको अच्छा मौका है, जीतेगा न्यूजीलैंड कल? जीतना तो चाहिए, और फर्स्ट टाइम चैंपियन बनना भी चाहिए, नो डाउट। फेवर सारी इंडिया टीम की तरफ से। वेन्यू को देखा जाए, हिस्ट्री देखा जाए T20 की, वो वर्ल्ड कप की, वो न्यूजीलैंड को फेवर कर रही है। बिल्कुल। नेक्स्ट, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हेड टू हेड इन T20 वर्ल्ड कप। 3 मैचेस हुए हैं और तीनों न्यूजीलैंड जीता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शायद भाई, क्या कहते हैं आप? वाकई 2007, 2016 और 2021 तीनों मैच न्यूजीलैंड जीता है। चौथा भी जीत जाए तो ब्लैक कैप जो है वो ब्लैक डे मनवा देंगे इंडिया में पूरे। देखते हैं आप कल क्या होता है। नेक्स्ट, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हेड टू हेड इन T20, जो ओवरऑल T20 मैचेस खेले गए हैं बिटवीन दीज 2 टीम्स। 30 मैचेस इंडिया जो है वो 18 टाइम्स जीता है, 11 टाइम्स न्यूजीलैंड है 1, और एक जो है वो नो रिजल्ट है। बाशिद भाई, अगर ये देखा जाए ये वाला ट्रैक रिकॉर्ड, तो इंडिया हैज अ अपर हैंड। लेकिन ठीक है, फाइनल है, प्रेशर होगा, अपने होम में खेल रहे हैं, तो ये 19 कल होगा या 12 होगा कल? ये तो शोएब नहीं बोल सकता, कल ही पता चलेगा। लेकिन जो आपने जुमला बोला ना, प्रेशर इंडिया पे होगा, ज्यादा प्रेशर होगा। क्योंकि एक तो न्यूजीलैंड से नहीं जीते ICC T20 में, और जो अपने ग्राउंड का जो मतलब प्रेशर होगा ना, अगर जल्दी विकेट गिरती हैं तो वो प्रेशर आया बर्दाश्त कर पाएंगे इंडिया वाले बैट्समैन या नहीं, ये देखना होगा। एक और प्रेशर होगा बासित भाई, वो ये होगा कि 3 टाइम्स जो है ये आपस में खेले हैं मैचेस वर्ल्ड कप्स में, T20 वर्ल्ड कप्स में, और तीनों दफा न्यूजीलैंड जीता। कोई नॉकआउट मैच था इसमें शायद भाई? शायद भाई को था नॉकआउट कोई नहीं था, वही मेरे ख्याल में जो ग्रुप मैचेस है। तो ये है, लेकिन क्रिकेट वाइज शोएब इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। उनके पास जो बुमराह है ना, वो बहुत ज्यादा फर्क डाल देता है रनों में। मतलब जो रन 20 रन ज्यादा बनने चाहिए वो कम बनते हैं। बैटिंग दोनों की देखी जाए ना, सिमिलर है। बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर आप न्यूजीलैंड टीम को कह सकते, बाकी स्पिनर्स भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। पेसर दूसरे हैं, वो इतना इंपैक्ट नहीं डाल रहे जो बुमराह डाल रहा है। तो न्यूजीलैंड टीम को आप कह सकते हैं कि बॉलिंग में कदरे बेहतर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट, T20 मैचेस एट मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। 14 मैचेस खेले गए हैं, 9 जो है 1 बाय बैटिंग फर्स्ट, 5 जो है 1 बाय बैटिंग सेकेंड। एवरेज स्कोर जो है बैटिंग फर्स्ट 189 है। बासित भाई, है तो ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड, ठीक है, फाइनल है, तो आपको लगता है ये जो एवरेज स्कोर है 189 कल ये बनेगा जो भी पहले बैटिंग करेगा? इतना ही बनेगा, 190 और 200 के करीब ये रन बनेगा। और
जो ऐसा आप बता रहे हैं चेज 5 दफा हुआ है, चेज भी हो सकता है। जिस तरह का पाठा पिच होता है ना यहाँ पे, मेरा ख्याल है जो भी सेकंड बारी लेगा उसको भी एडवांटेज होगा। काफी अक्सर बोला जाता है कि जब नॉकआउट स्टेजेस के मैचेस आ जाएं और बहुत ज्यादा कंडीशन में फर्क ना आए तो कहते हैं कि आपको प्रेशर लेस जो है वो खेलना चाहिए, मतलब बैटिंग पहले कर लें ताकि चेजिंग हमेशा इट बिकम्स टफर। नॉकआउट पे ऐसे ही होता है, लेकिन टीमों ने प्रैक्टिस की होगी, ड्यू पड़ती है या नहीं पड़ती। अगर वो पड़ती होगी, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो सेकंड बैटिंग ही करेगी। एक एचबी या न्यूजीलैंड टीम को अगर टॉस जीते है वो चेस करेंगे, उनको पता है कि बॉलिंग नहीं है उनके पास। इंग्लैंड टीम ने 246 रन बना दिए, चेस 253 कर रहे थे, तो ये भी एक उनके पास प्लस पॉइंट है। लेकिन डिपेंड टॉस किसी के हाथ में नहीं है। मुझे लग रहा है जो न्यूजीलैंड टॉस जीता तो चेस में जरूर जाएगी। बासित भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि न्यूजीलैंड अगर टॉस जीते तो अपना कॉम्बिनेशन देखते हुए उनको क्या करना चाहिए? पहले बैट सेकंड, बैट सेकंड। अगर टॉस जीते तो बॉलिंग पहले करें। क्योंकि वो सेमीफाइनल जीते हुए ना बैट सेकंड में जी। एक मतलब आपने फिन एलन ने जो 33 बॉल्स में 100 करे, और प्लस उन्होंने इंडिया की बॉलिंग भी देख ली है। जैसे अभी कामी ने बात करी है, थोड़ी सी बॉलिंग तो एक्सपोज हुई है इंडिया की। टॉप 3 का बहुत रोल होगा दोनों की तरफ से। मुझे लग रहा है जो टॉप 3 में अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, तीनों बैट्समैन से एक भी 80 करता है, वो फिर बड़ा स्कोर। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ड्यू पड़ती है तो फिर बैटिंग सेकंड होनी चाहिए। फाइनल है, जो भी टीम अगर ड्यू नहीं पड़ती है, देखा होगा, तो फिर बैटिंग फर्स्ट ही करनी चाहिए। अभी की अगर आप देखें ना तो मुझे न्यूजीलैंड जो पिछला मैच जीती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो एक कंप्लीट विनिंग मोमेंट के साथ आ रही है। आप देखें एज अ टीम उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया का आप देख लें, आई स्टिल बिलीव कि वो 2 बंदों पे खेल रही है। आई स्टिल बिलीव कि बुमराह और संजू सैमसन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। और ये वाला जो ग्राउंड है, ये मुझे लगता है न्यूजीलैंड को भी अच्छा सूट करता है। ये मुंबई वाला नहीं है कि यहाँ पे 250 होगा, 250 होगा। अगर आप कंपैरिजन करें बॉलिंग का, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग ज्यादा फॉर्म में है जी इंडिया की निस्बत। अगर आप देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बुमराह, मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छा फॉर्म में है। इवन जो मिडिल ओवर्स में कर रहा है, वरुण कर रहा है, वो फॉर्म में नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। पांड्या भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एक आध ओवर बीच में उन्होंने अच्छा किया पिछले मैच में। तो मुझे जो है ओवरऑल न्यूजीलैंड लग रही है, इंडिया ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। अभी जैसे बात की 2 ही चल रहे हैं उनके, अभी ये अगर चल गया अभिषेक, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, वो तो संजू सैमसन तो लिहाज कर रहा है। लिहाज नहीं कर रहा है, वो गेम ही चेंज कर देंगे। वो लिहाज कर रहा है ना, वो तो प्यार से खेलता है। बिल्कुल ठीक बात है। भारत का पलड़ा भारी है, उनके प्लेयर्स नहीं चल रहे तो ये हाल है। अभी तक जो रिकॉर्ड है इस ग्राउंड में, ये मैच नहीं जीते हुए इंडिया वाले फाइनल आ रहे हैं 2023 के वर्ल्ड कप, और न्यूजीलैंड से 3 वर्ल्ड कप में 3 मैच खेले हैं, तीनों हारे हुए। और फिर आप ये भी देखें ना कि न्यूजीलैंड भी चोक कर रहा है। हम तो साउथ अफ्रीका को चोकर कही जा रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जितने चांसेस चोक कर रहा है, सेमीफाइनल में आता है, वो पिछले 5 साल से चोक करी जा रहा है, फाइनल खेलता है वो चोक करी जा रहा है। तो इस दफा फिर अगर ये चोक कर गए तो साउथ अफ्रीका से ऑफिशियली वो लेके ना चोकर का टैग वो आपने अब देना न्यूजीलैंड को, क्योंकि ज्यादा सेमीफाइनल फाइनल यही खेले। अब तो ये की अच्छी बात है, हम चोकर नहीं है, हम शुरू में ही हार जाते हैं। ये मुबिन बात रखते नहीं, लेकिन ना हमने किसी को तंग करना है ना, और ये नहीं कि बाहर गए तो रह ही गए। और देखो ना, वैसे भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पर, हमारे प्लेयर्स का कहना तो यही है ना कि रन रेट पे आ रहे हैं। और क्या, और रन रेट पे आ रहे हैं। ये क्या सीन है? ये देखिए, ये पिक्चर्स लेते हैं पिचों की, ये अपना पैट कमिंस है, ऊपर सेंटनर है, ये देख के डिलीट भी नहीं करते। तो क्या है ये पहली वाली जो तस्वीर है कमिंग की, इसमें 2 पिचेस बनी थी, 2 पिचेस फाइनल से पहले। वो देखना चाह रहे थे कि जिस पे हमारा मैच होगा किस पे होगा। तो ये एक जैसे आज दोपहर में ही बात कर रहा था, ब्लैक सॉइल है और रेड सॉइल है, तो फर्क पड़ जाता है। तो ब्लैक पे ही खेले थे ये लोग, जिसमें ये लोग हार गए थे। इंडिया अमूमन ये कंट्रीज है ना, इंग्लैंड वगैरह के खिलाफ ये ब्राउन पे खेलते हैं, जिस पे ड्राई हो जाती है, उस पे टर्न होती है ज्यादातर। तो अभी ये तस्वीर लेके क्या करें, सबूत इसका नहीं पता, लेकिन नीचे वाले का पता है मुझे। अच्छा, आज इन्होंने स्टेटमेंट भी दी है। पहले पैट कमिंस ने भी कहा था कि भाई बोले अच्छा लगता है कि हम एकदम जीते और क्राउड खामोश हो जाए। इंडिया अगर कल कुलदीप को खिलाता है ना, तो फिर पलड़ा भारी हो सकता है उनका, क्योंकि मिडिल ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट। निकालता किसको है? वरुण को निकालो, चक्रवर्ती को निकालना बनता है। चक्रवर्ती के साथ कुलदीप को डालते हो तो काम ठीक है। 12 लोग खेल रहे हैं। एक कुलदीप को डालो, लेकिन फिर रिंकू की जगह डाल लो। रिंकू ऑलरेडी, फिर दुबे को बार करना पड़ेगा। वो होगा, वरुण होगा। चक्रवर्ती, मैं बात करता हूँ, मैं बात चक्रवर्ती को बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा वो ना इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन उसको इतने बड़े मैच डायरेक्ट फाइनल के अंदर कुलदीप को ला के और उसको बाहर दिखाने दो उसको। खैर है न्यूजीलैंड। शायद भाई लास्ट टाइम जो इंडिया खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसी ग्राउंड पे, तो वो कुछ अच्छी मेमोरीज नहीं है बहुत तो सारी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे न्यूजीलैंड जो है चांस बन रहा है उनका? बिल्कुल बन रहा है, और वो तो हम परस्ती होती है, सुपरस्टिशियस होता है आदमी। वो बार बार ये सोचेंगे कि इस ग्राउंड पर हम फाइनल हारे थे, ओडीआई वर्ल्ड कप का अनबीटन 9 मैचेस जीते, फाइनल आके हारे।
वो एक सुपरस्टिशन होगा। फिर सेमीफाइनल से पहले उन्होंने 1 घंटा अपनी प्रैक्टिस डिले की कि नहीं चांद ग्रहण हो रहा है, चांद ग्रहण में प्रैक्टिस नहीं करते। एक और वहम उनको होगा कि कल उनका 599th मैच है, यानी 99 का हिस्सा जो अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये 3-4 चीजें ऐसी सुपरस्टिशन वाली हैं जो इंडिया को यकीनन हॉन्ट करेंगी। और फिर सेंटर ने वही पैट कमिंस का जुमला दोहराया कि 1 अरब लोगों को खामोश कराना बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा। वाह भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, अमूमन हमने बड़ों से सुना है और देखा भी है कि मैचेस जो है वो बैट्समैन जितवाते हैं, लेकिन जो टूर्नामेंट होता है वो हमेशा बॉलर जितवाता है। बॉलर डोमिनेशन होती है, चाहे आप 92 का फाइनल देखें पाकिस्तान का, वसीम भाई ने जो स्पेल करा था। तो मुझे लगता है कल के हीरो जो है बॉलर ही बनेंगे, चाहे वो न्यूजीलैंड की तरफ से हो चाहे वो इंडिया की तरफ से। वो उसी सूरत है अगर स्कोर बोर्ड भी 190 का 200 का लगे हो और 120 करके तो नहीं ना बॉलर जितवा सकते, 130-40। नहीं तो सामने वाला जब 120 पे टीम आउट होगी तो सामने वाले बॉलर्स ने आउट करा ना, तो बॉलर्स ही वही डोमिनेशन। मैं कह रहा हूँ, दूसरी जब डिफेंड करना होगा तो उस वक्त भी तो देखना पड़ेगा ना कितना सही, अब total मैं है। किसकी सही बात समझूं? नहीं सही बात। आमिर बिल्कुल जो बात कर रहा है वो गलत नहीं। सेंटर ने जुमला कहा। आई वोंट माइंड ब्रेकिंग अ फ्यू हार्ट्स टू लिफ्ट द ट्रॉफी फॉर वंस। बड़ी बात है, इंग्लिश आप पढ़ के सुनाए, तर्जुमा कर। पहली दफा जीतेंगे ना, ये पहली दफा जीतेंगे। अगर जीता न्यूजीलैंड तो पहली दफा जीतेंगे। लेकिन वो ये है कि दिल तो तोड़ेंगे होम क्राउड का, क्योंकि भारत के अंदर हो रहा है, तो सारी बात है दिल तो एक नहीं, बहुत टूटेंगे, अरबों दिल टूट जाएंगे। लेकिन उसके लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसने अलर्ट कर दिया पहले से, पहले अलर्ट कर दिया है कि भाई होगा। राशिद भाई आप देखो करंट बाबा ने भी प्रेडिक्शन दे दी है। हाँ, इसके अहमद भाई आप करंट बाबा हो, दिल टूटेंगे। इंडिया क्या कह दिया वो आगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी पता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि न्यूजीलैंड फाइनल जीतेगा। तो आप सभी लोग को क्या लगता है कि भारत जीत पाएगा या नहीं, कमेंट करके बताना।